दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक एवरेज इंसान अपनी जिंदगी के लगभग 14 दिन ट्रैफिक सिग्नल पर बिता देता है। और क्या आपको यह भी पता है कि जब आप एक आदमी का चेहरा गौर से यानी कि ध्यान से देखते हैं तो आप उस समय अपने दिमाग का दाहिना यानी कि राइट साइड इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं। और यहाँ पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 100 साल तक पहुंचने वाले लोगों में से 5 में से 4 औरतें होती है, यानी कि इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं होती है। एंड इट्स रियली अमेजिंग। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूं ऐसे ही 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट, जिन्हें सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा कि वाओ, इट्स अमेजिंग। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, जब किसी इंसान का कोई करीबी या बहुत ज्यादा क्लोज हो और उसकी डेथ हो जाए, तब इंसान अंदर से टूट जाता है या बहुत दुखी हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग ऐसे टाइम पर सहानुभूति के लिए ये भी कहते हैं कि टाइम हील्स एवरीथिंग, यानी कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि टाइम सब कुछ सही नहीं करता, बल्कि इंसान अपने उस दुख या जो भी उसे लॉस हुआ है उसके साथ जीना सीख जाता है। उसे उस पीड़ा और उस दुख की आदत हो जाती है। इसीलिए बाद में ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल स्टडी की गई उन लड़के और लड़कियों में कि जिनका ब्रेकअप होने के बाद वो ब्रेकअप से बाहर निकल पाए, यानी कि अपने ब्रेकअप से होने वाले दुख से बाहर निकलकर पुरानी चीजों को भुलाकर वो आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पर जो रिसर्च हुई और ब्रेन को स्कैन करके जो पाया गया, उसमें ब्रेकअप से बाहर निकलना किसी ड्रग एडिक्शन से कम नहीं था, यानी कि किसी गहरे नशे से बाहर निकलने के बराबर था। जी हाँ दोस्तों, इतना गहरा दर्द होता है एक ब्रेकअप का। इसलिए आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप सोच समझकर ही किसी रिलेशन में पड़े। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि हम इंसान अपनी जीवन काल का 1/3 यानी कि लगभग 33% टाइम सोते हुए बिताते हैं। इसीलिए कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार, ये तो बेस्ट ऑफ टाइम है, और जब हम सो रहे होते हैं तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी का कहना है कि 33% टाइम जो हम सोते हुए स्पेंड करते हैं, इसकी वजह से हमारी लाइफ का जो बाकी 67% हिस्सा है वो काम का है। और इसीलिए आप बिना सोए कोई भी काम नहीं कर सकते, जो भी आप अभी कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में। और आपको ये तो पता ही होगा कि एक इंसान बिना सोए सिर्फ 264 घंटे तक ही जीवित रह सकता है, यानी कि लगभग 11 दिन। इसीलिए स्लीपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि जो दिन भर अपना काम करने के बाद ये कह सकते हैं कि दिन भर प्रोडक्टिव रहने के बाद रात को पार्टी या किसी तरह से एंजॉय करते हैं, तो उनको ज्यादा दुख नहीं होता कि उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है, बल्कि वो अगले दिन और भी ज्यादा मोटिवेट होते हैं अपने काम को लेकर। वहीं कोई ऐसा इंसान जो दिन भर मजे और टाइम वेस्ट करता रहता है, वो इन दी एंड या दिन के खत्म होने पर अंदर से गिल्टी फील करता है कि उसे आगे चलकर फ्यूचर में रिग्रेट होगा, यानी कि पछतावा होगा। फैक्ट नंबर 6। साइकोलॉजी कहती है कि आप जितना सीरियस होकर अपने काम को करना चाहोगे, वो काम उतना ही जल्दी हो जाएगा। और यदि आप उसे बिना डेडलाइन के ऐसे ही स्टार्ट कर दोगे तो वो काम उतना ही ज्यादा टाइम लेगा। यानी दोस्तों, काम जितना टाइम लेगा ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि कोई काम जो असल में 1 घंटे का है, उसी सेम काम को आपने इमरजेंसी में आधे घंटे में कर डाला होगा। और वहीं हो सकता है कि कभी आपने आधे घंटे के काम को, जिसे हाथों हाथ करना जरूरी नहीं था, उसे आपने आराम से 2 दिन में किया होगा। और ये सच है ना? क्यों? फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है, यानी कि इसमें हर इंफॉर्मेशन लगातार स्टोर होती रहती है। हमारे दिमाग में एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, पड़ी हुई चीजें, वस्तुएं और बाकी सभी सूचनाएं स्टोर करने की क्षमता होती है। हमारे जन्म के बाद से ही प्रत्येक वस्तु इसमें जम रही थी, यानी कि स्टोर हो जाती है, कुछ भी इसमें नहीं छूटता। लेकिन दोस्तों, फैक्ट की बात तो ये है कि इंसान इतनी सारी वस्तुओं को स्टोर तो कर सकता है, लेकिन व्यक्ति में अपने ही दिमाग में स्टोर सूचनाओं तक वापस पहुंचने की क्षमता नहीं होती, या कह सकते हैं कि हर एक घटना को वापस से याद नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हम इंसान तो सपने देखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जानवर सपने देखते हैं या नहीं देखते?
आपको क्या लगता है? साइकोलॉजिकल स्टडीज पर पता चला है कि जानवर भी सोते समय इंसानों की तरह ही दिमागी तरंगे छोड़ते हैं और इससे अनुमान लगाया जाता है कि वो भी सपने देखते हैं। अब दोस्तों, आप एक कुत्ते को सोते हुए देखें तो नोटिस करें, आप देखेंगे कि वो अपने पैर इस तरह से हिला रहा होगा कि जैसे उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है, जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जानवर सपने देखते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हर इंसान की लाइफ में ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे कोई भी भाव नहीं देता, या यूं कह सकते हैं कि कुछ एक लोगों को छोड़कर हर कोई उसे इग्नोर करने में लग जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा तब होता है जब हम लगातार लोगों की नजरों में रहते हैं। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो 5 से 6 महीने तक खुद को गायब कर दो और बिना फालतू के लोगों को मैसेज, सोशल मीडिया पर स्टेटस और स्टोरीज लगाना बंद कर दो। इसके साथ एक जगह पर अपने ऊपर काम करो, कोई स्किल चूज करो और अपने आप को मास्टर करो। और आप इसके बाद देखोगे कि कुछ महीनों के अंदर ही वही लोग जो आपको इग्नोर करते थे वो ये जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे कि आप कहाँ हैं, आखिर ये बंदा कहाँ है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार एक महिला यदि किसी टूर पर जाती है तो वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा कपड़े पैक करती है। बिल्कुल सही दोस्तों, एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर एक आदमी 7 दिनों के लिए कहीं बाहर जाता है तो वो 5 दिन के कपड़े ही पैक करता है, मगर औरत जब 7 दिन के टूर पर जाती है तो वो लगभग 21 जोड़ी कपड़े पैक करती है। अब दोस्तों इसका रीजन यही हो सकता है कि महिलाएं ये नहीं जानती कि हर दिन उन्हें क्या पहनने का दिल करेगा, इसीलिए वो इतने कपड़े पैक करती है और ये सच में अमेजिंग है। एंड फाइनली फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि पूरी दुनिया में कहां के पुरुष लड़कियों द्वारा सबसे ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं? तो चलिए गेस करिए। दोस्तों स्टडी के अकॉर्डिंग दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई इमोशनल ब्लैकमेल के शिकार होते हैं तो वो है भारतीय पुरुष। और इसका रीजन ये है कि भारतीय महिलाएं नजदीकी रिश्ते या क्लोज रिलेशनशिप में कभी भी किसी बात को सही ढंग से नहीं कहती है, या यूं कह सकते हैं कि बात को खुले तरीके से नहीं कहती है, और वो हमेशा पुरुषों को इमोशनल तंज देती है और बातों को तंज देकर आधा ही छोड़ देती है ताकि कोई भी पिघल जाए और उनकी बात आसानी से मान ले। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अभी के लिए गुड बाय एंड शब्बा खैर।